जैसे अज्ञेय की कविता, अज्ञेय का एक काव्य देखिए। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक प्रश्न पूछूं उत्तर दोगे, कैसे सीखा डसना विष कहाँ पाया। तो इस उदाहरण से आपको ये अनुमान हो पाएगा कि कैसे कविता में गेयता के माध्यम से या कविता के अपने हुनर के माध्यम से हम एक निबंध अच्छा लिख पा रहे थे। संस्कृत से निबंध की शुरुआत मानी जाती है, तो उसमें सबसे पहले काव्यों के माध्यम से ही निबंध की शुरुआत हो रही है। हम तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर हिंदी के एक काव्य के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं मात्र, कि सांप तुम सभ्य तो हो नहीं। यूं समझिए थोड़ी देर के लिए कि अज्ञेय की मुलाकात किसी जंगल में एक सर्प से हुई होगी और वो फन काट के उनके सामने खड़ा हो गया होगा कि मैं तुमको काटना चाहता हूं। उन्होंने कहा होगा कि ठीक है काट लेना, कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे कुछ बातचीत कर लो, कुछ वार्तालाप कर लेते हैं, फिर उसके बाद काट लेना। उन्होंने कहा कि तुम सभ्य तो हो नहीं, सभ्य समाज से भी नहीं आते, लेकिन चलो छोड़ो कोई बात नहीं, एक सवाल पूछेंगे उत्तर दे दो बस। तुम सभ्य तो हो नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। तुम इतने सभ्य नहीं हो, तुमको नगर में बसना भी नहीं आता, क्योंकि तुम नगरवासियों के बीच में तो रहते नहीं हो। सवाल यही है कि जब तुम नगर में नहीं रहते, तुम में सभ्यता का विकास नहीं हुआ, तो कैसे सीखा डसना। तुम डसना कैसे सीख गए, क्योंकि डसना तो हम नगरवासियों का काम है, तुम कैसे ये काम करने लग गए। क्या यह वर्तमान समाज पर एक तगड़ा प्रहार नहीं है क्या। तो कविता के माध्यम से हम निबंध में लिखी हुई बड़ी 700, 800, 1000 शब्दों की बात को महज 30-40 शब्दों में और बड़े ही प्रचंड रूप में बहुत जबरदस्त कुठाराघात करके कह सकते हैं। ये भी है कि जब हम निबंध की शुरुआत करते हैं तो किसी काव्य के माध्यम से शुरुआत करके, दोहे के माध्यम से शुरुआत करके, या शुरुआत न करें तो केंद्र में, मध्य में अथवा अंत में उपसंहार के साथ, निष्कर्ष के साथ इसको जोड़ करके कहीं ना कहीं से मैनेज करने की कोशिश हम करते ही हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि विधा के रूप में कविता किस प्रकार शुरुआती दौर में निबंध लिखने के लिए मदद में आती थी।